कक्षा 10 गणित के अध्याय 15 से, जो कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पर आधारित पाठ है, किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कैसे हमको प्रश्नों को हल करना है, साथ ही साथ अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करना है, फिर हमको एक सफल इंसान किस प्रकार से बनना है, यहाँ पर उन सभी बिंदुओं पर चर्चा होती है। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रायिकता पाठ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 2 प्रश्नों को लेंगे और उनको हल करके देखेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों को हमने हल करना है। यहाँ पर कह रहा है पहले प्रश्न में कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको प्रायिकता का प्रश्न हल करना है तो एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि समसंभावी परिणाम या समप्रायिक परिणामों की संख्या कितनी है, और साथ ही साथ जो अनुकूल आपके परिणाम चाहिए, जो आपके अनुकूल घटना चाहिए, उन अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पासा है, तो आप जानते हैं कि किसी पासे में कितने फलक होते हैं, किसी पासे में 6 फलक होते हैं, और इन 6 फलकों पर या तो अंक लिखे होते हैं या तो इस पर डाट बना होता है। यहाँ पर 1 डाट, इसी प्रकार से 2 डाट, फिर यहाँ पर 3 डाट, फिर यहाँ पर 4 डाट, इस तरह से फिर 1 2 3 4 और 5 डाट, और इसी प्रकार से 6 डाट यहाँ पर अलग अलग फलकों पर बने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यही अंक इस पासे पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए समसंभावी परिणाम क्या होंगे। समसंभावी परिणामों को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है। समसंभावी परिणाम, यहाँ पर समसंभावी परिणाम, संभावी परिणाम यह यहाँ पर यन यस के रूप में है। तो जो हमने समुच्चय लिया हुआ है उस समुच्चय में कितनी संभव संख्याएं हो सकती हैं उसकी यहाँ पर संख्या है। तो यहाँ पर समसंभावी परिणाम कितना है, 6 है। फिर हमसे कह रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं अब इसमें कौन कौन सी हैं, देखिए 2 है, 3 है और 5 है। तो इस पर क्लियर हो गए कि अभाज्य संख्याएं यहाँ पर कितनी हो गई, 2 3 और 5 हो गई। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, और यही हमारा अनुकूल परिणाम है। इसको हम NE से प्रदर्शित करते हैं, तो ये नंबर ऑफ इवेंट है जो हमारे लिए फेवरेबल है। तो NE यहाँ पर कितने के बराबर है, NE यहाँ पर 3 के बराबर है। इसलिए प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, एक अभाज्य संख्या, और यह बराबर हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे समसंभावी परिणामों की संख्या, और ये हो गया NE डिवाइडेड बाई NS के। अब इतना क्लियर हो गया तो बड़े आसानी से आ जाएगा आपको। ये हो गया 3/6 और यह 1/2 के बराबर हो गया। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या इसी को 0.5 लिख सकते हैं, या इसी को अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो हम 50% लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में कह रहा है, जो कि यूपी बोर्ड 2020 के प्रश्न पत्र से प्रश्न लिया गया है। इसमें कह रहा है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रत्येक सिक्के पर यहाँ पर 2 फलक होते हैं। एक फलक को यहाँ पर हम हेड कहते हैं या इसको हम चित्त कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर टेल होता है
या इसको पट कहते हैं। तो प्रत्येक सिक्के पर हेड और टेल होता है। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक सिक्का हमने कह लिया कि ए लिया हुआ है, दूसरा सिक्का हमने बी लिया हुआ है। तो अब एक साथ उछाले जाते हैं, तो हो सकता है कि जो ए वाला सिक्का हमने लिया है उस पर हेड आए, तो यहाँ पर बी वाले पर टेल आए। फिर अगर ये हम देखते हैं कि यहाँ पर टेल आ रहा है तो यहाँ पर हेड आ रहा है। अगली संभावना क्या हो सकती है कि दोनों पर यहाँ पर हेड और हेड आ जाए। और अगली संभावना हो सकती है कि जो दोनों सिक्के हैं एक साथ जब उछाले जाते हैं तो उन दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो इसको आप इस क्रॉस चार्ट से, इस टेबल से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो सिक्के हैं, एक ए है और बी है। अब यहाँ पर देखिए, ए के पास हेड है और टेल है, बी के पास भी केवल हेड और टेल है। तो पहली संभावना क्या हो सकती है, हेड और हेड की संभावना हो सकती है। फिर क्या हो सकता है, हेड और टेल की संभावना हो सकती है। फिर टेल और हेड आ सकता है, और अगला क्या हो सकता है, टेल और टेल हो सकता है। तो यही केवल 4 संभव घटनाएं दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला काम क्या करना है, यह समप्रायिक घटनाओं की संख्या, और यह बराबर हो गया NS, और यह बराबर हो गया 4। तो 4 संभव घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। फिर कह रहा है कि कम से कम एक चित ऊपर आए। तो यहाँ पर अब देखिए, क्या हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो सकता है, यहाँ पर 3 यह अनुकूल परिणाम हो सकता है कि हेड हेड आए, हेड टेल आए या टेल हेड आए। तो केवल इतना करा कि कम से कम एक चित ऊपर आए। तो एक चित ऊपर आने की यह 3 अनुकूल घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए अनुकूल घटनाओं की संख्या यह NE, और यह बराबर हो गया कितने के, 3 के। इसलिए P या प्रोबेबिलिटी किसकी, एक चित ऊपर आने की। तो एक चित ऊपर आने की, और यह हो गया NE/NS, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे संभावी परिणामों की संख्या या समप्रायिक परिणामों की संख्या, और यह बराबर हो गया 3/4 के। या यह आप लिख सकते हैं 0.75 के, या आप लिख सकते हैं 75% के। तो आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं प्रतिशत में, या आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं भिन्न के रूप में। और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है, और न तो 1 से अधिक हो सकता है, न तो 0 से कम हो सकता है।